पीएफ का पैसा निकालने के लिए 2-3 ऐसे पॉइंट्स ही हैं जो कि आपको पूरा करके रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम पैसा जो है 50 साल 60 साल पे निकालेंगे या 20 साल 30 साल पे, या बहुत सारे लोग पीएफ का पैसा छोड़ देते हैं अपने बच्चों के हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, अपने बच्चों के शादी करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए। लोग सोचते हैं ये जमा रहेगा तो अपने बेटी के शादी में निकालेंगे या बेटा का शादी में निकालेंगे या हायर एजुकेशन दिलाने के लिए निकालेंगे। तो बहुत सारे लोग पैसा छोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि मेरा पैसा कट रहा है, वो जमा हो रहा है, लेकिन वहीं पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा आप ही ये समझ सकते हैं जब ये निकालने का टाइम आएगा। तो इससे पहले आपको कौन कौन सा पॉइंट पे ध्यान दे करके उस पर काम कर देना पड़ेगा, ताकि आगे कभी भी ज़िंदगी में कभी भी पैसा निकालने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से पैसा निकाल पाएँ। तो कौन कौन सा पॉइंट है सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले जब मान लीजिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसमें पीएफ कट रहा है। तो जब पीएफ कट रहा है तो वो जो पैसा है आपको कभी ना कभी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस यूएन नंबर एक मिलता है जो कि 12 अंक का होता है, और उस 12 अंक में जो पीएफ का नंबर होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट के बाद से आपको उसमें यूएन नंबर रहता है, उसका पासवर्ड बनाना पड़ता है। पासवर्ड बना लीजिएगा, यूएन नंबर ले लीजिएगा, ये अपने डायरी में कहीं नोट करके इसको रखिएगा हमेशा के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी दूसरा पॉइंट पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके यूएन में जो ईपीएफओ का वेबसाइट होता है उसमें यूएन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के उसको जब लॉगिन कर लेते हैं तो उसमें ये चेक कर लेना है कि पैन कार्ड और पासबुक उसमें ऐड किया गया है कि नहीं। अगर ऐड कर दिया गया है तो वो अप्रूव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं ऐड किया गया है तो आप अपने मोबाइल से उसको पैन कार्ड और पासबुक दोनों को ऐड कर सकते हैं। जब वो ऐड हो जाएगा तो डिजिटल सिग्नेचर एक होता है जो कि एचआर में मिलता है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट में जा कर के आप इतना बोल दीजिएगा कि हमको पैन कार्ड और बैंक पासबुक के यूएन नंबर में हमको अप्रूवल चाहिए, तो वो लोग अप्रूवल कर देते हैं। जब वो लोग अप्रूव कर देते हैं उसके बाद से आप कभी भी ज़िंदगी में पैसा निकालने के लिए क्लेम करना चाहते हैं, 3-4 प्रकार से पैसा निकालता है। फॉर्म 31 भरना पड़ता है, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D, ये सारे फॉर्म का टाइप है। तो अगर एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं पीएफ में से कुछ, जैसे कि 40% 30% उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसमें से उतना पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ता है। और फॉर्म 31 कभी तब भरा पाएगा जब आपका पैन कार्ड और पासबुक दोनों अप्रूव हो गया होगा। तो ये आप पैसा निकालें या ना निकालें, कभी भी आप अपना पीएफ को अधूरा नहीं छोड़िए। एक्टिवेट और साथ में पैन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड सब अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड तो पहले से अपडेट रहता है क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका अभी इस टाइम में ज्वाइनिंग हुआ होगा। अगर इस टाइम में जॉब कर रहे हैं तो वो आधार कार्ड से ही ज्वाइनिंग होता है। बहुत सारे लोगों को यही देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि कंपनी में कोई काम कर लेते हैं, काम करके ये देखते हैं कि हाँ मेरा पीएफ कट रहा है, वो कभी ना कभी निकल जाएगा। लेकिन किस प्रकार से निकलेगा, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, क्लेम किस प्रकार से किया जाता है, लोगों को ये जानकारी नहीं रहता है। और ये जानकारी ना होने की वजह से वो पैसा फंसे के फंसे रह जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीएफ का पैसा उसी में छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं निकलेगा, बहुत दौड़ लिए, बहुत मेहनत कर लिए। क्योंकि अगर फर्स्ट में जो काम बता रहा हूँ ना तो लास्ट में जा कर के बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा काम क्या होता है कि और सब काम अपने हाथ से कर सकते हैं, लेकिन एक काम जो होता है डिजिटल सिग्नेचर का, वो करेगा सिर्फ एम्प्लॉयर ही करेगा, तब जा कर के आपका पैसा निकलेगा। नहीं तो एक और उपाय है। टोटल आप मान लीजिए कि कंपनी में काम कर लिए, छोड़ दिए, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 2000 रुपया इसमें खर्च लगेगा आपके। अब ये मत कहिए कि 2000 रुपया हमको चाहिए, ये हमको पैसा नहीं चाहिए। अब 2000 रुपया कहाँ लगने वाला है समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयर हैं, आप बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे, आप उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, फिर भी वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, मानते हैं अप्रूव नहीं कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर वो नहीं दे रहे हैं, तो एक और उपाय है कि स्टेट बैंक में जा कर के आपको शाखा में नहीं, शाखा में जाइएगा तो वहाँ पे आपको जनधन खाता वो लोग खोल के दे देंगे। शाखा में नहीं जाना है बल्कि ब्रांच में, मेन ब्रांच में जाना है, और मेन ब्रांच में जा करके एक अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन चार्ज आपको 2000 रुपया वो लोग लेंगे। 2000 रुपया लेंगे, 1000 रुपये का आपका बीमा कर देते हैं और 1000 रुपया आपके अकाउंट में डाल देते हैं।
अगर स्टेट बैंक में खाता खुल जाता है तो कुछ दिन के बाद अगर क्या करते हैं कि अकाउंट नंबर आ गया, उसी अकाउंट नंबर को जो पहले आप ऐड किए हैं अपने यूएन नंबर में, जो यूएन में आप पहले से अकाउंट नंबर ऐड किए हैं उसको रिमूव मार दीजिए, डिलीट मार दीजिए और अपना स्टेट बैंक वाला उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप उसमें स्टेट बैंक का खाता ऐड करिएगा 6 से 7 दिन के अंदर आपका जो यूएन है उसमें खाता अप्रूव हो जाएगा। और पैन कार्ड और पासबुक दोनों वो लोग अप्रूव कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, हर चीज़ का उपाय है पीएफ का पैसा निकालने का, बशर्ते आपको जानकारी अच्छी से मिले तब। तो अगर आपको पीएफ का पैसा, आपका भी पीएफ का पैसा फंसा है या किसी भी प्रकार का पीएफ में दिक्कत आ रहा है पैसा निकालने से रिगार्डिंग, पासबुक अपलोड करने से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।